इस समय मैं उपशास्त्री कक्षा में मूर्ति चिंतामणि का सुभाषक शुभ प्रकरण पढ़ा रहा हूँ। सुभाषक प्रकरण में इस समय होलाष्टक का विचार किया जाता है कि यह कहाँ पर इसका विचार करना चाहिए। तो विपाशे रावती तीरे सुपुद्रवाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे निष्टं होलिका प्राग दिनाष्टकम। विपाशा नदी, इरावती नदी और सुतुद्रु नदी के तट पर बसने वाले नगर में और त्रिपुष्कर क्षेत्र में इस होलाष्टक का विचार किया जाता है। तो कहता है कि विवाहादि शुभे निष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम, होली से 8 दिन पहले यही होलाष्टक हुआ। होलाष्टक हुआ कि होली से फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा से 8 दिन पहले यह जो समय है, मतलब हुआ कि अष्टमी से पूर्णिमा तक की अवधि, इस मध्य जो यह 8 दिन का समय हुआ, इसमें विवाह आदि शुभ काम इन क्षेत्रों में विपाशा नदी के तट पर बसने वाले नगर में, इरावती के तट पर बसने वाले नगर में, सुतुद्रु नदी के तट पर बसने वाले नगर में और त्रिपुष्कर क्षेत्र में यह काम शुभ काम नहीं होना चाहिए होली से 8 दिन पहले। तो वर्तमान में विपाशा नदी को व्यास नदी, इरावती को रावी और सुतुद्रु को सतलज नदी कहा जाता है। इनका नाम बदल गया है। ये तीनों नदियां पंचनद प्रांत में है, पंजाब में अभी अवस्थित है, जिनमें विपाशा व्यास नदी के तट पर होशियारपुर, गुरदासपुर, मंडी, कैंगरा, सुल्तान और कपूरथला ये शहर उपलब्ध हैं। इरावती रावी नदी के तट पर लाहौर, अमृतसर, मुल्तान शहर हैं। सुतुद्रु नदी, इसका नाम सतलज हो गया है। इस नदी के किनारे फिरोजपुर, शिमला, मावलपुर और लुधियाना शहर बसे हुए हैं। ये नदियां पूर्व पश्चिम प्रवाह से सिंध नदी में गिरती हैं। त्रिपुष्कर क्षेत्र अजमेर में है, पुष्कर क्षेत्र के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो इन क्षेत्रों में होली से 8 दिन पहले विवाहादि शुभ काम वर्जित है, नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता है। अब कहता है कि मृत्यु योगादि का परिहार। मृत्यु क्रकच दग्धादि निंदौ षष्ठे शुभान जगहु केचित् जामोत्तरश्चान्ये जामोत्तरञ्चान्ये यात्रायामेव निन्दितान्। मृत्यु क्रकच दग्धादि निंदौ षष्ठे शुभान जगहु केचित् जामोत्तरञ्चान्ये यात्रायामेव निन्दितान्। इंदौ षष्ठे सति मृत्यु क्रकच दग्धादीन योगान आचार्य शुभान जगहु केचित् आचार्या तान जामोत्तरम शुभान जगहु अन्ये केचित् आचार्या तान यात्रायामेव निन्दितान जगहु। इंदौ षष्ठी सती, चंद्रमा के प्रशस्त रहने पर, बली रहने पर मृत्यु, क्रकच, दग्ध आदि जो योग कहे गए हैं, अशुभ योग, ये आचार्य शुभान जगह, कुछ आचार्य से शुभ फलदायी कहते हैं। केचित आचार्य, किन्हीं आचार्यों का मत है कि तान दुष्ट योगान, उन दुष्ट योगों को तो जामोत्तरम, एक जाम के बाद शुभ कहे हैं। इन दुष्ट योगों का एक जाम बीतने के बाद शुभ होता है। एक जाम तक वह दुष्ट फल देता है, दुष्ट भाग रहता है उसका। अन्य के चित आचार्य, और कुछ आचार्यों का मत है कि ये मृत्यु, क्रकच, दग्ध आदि जो दुष्ट योग है, इनका विचार केवल यात्रा में करनी चाहिए। केवल यात्रा में ही ये शुभ कारक है और शेष काम के लिए यह शुभ माना गया है। राजमार्तंड
दीपिका में कहा गया है इस तरह से, क्रकचो मृत्यु योगाख्यो दिनं दग्धम तथैव च चंद्रे शुभे क्षयं यान्ति वृक्षा वज्रा हता इव। क्रकचो मृत्यु योगाख्यो, क्रकच और मृत्यु योग, दिनं दग्धं तथैव दग्ध योग, चंद्रे शुभे क्षयं जानती, शुभ चंद्रमा के शुभ रहने पर वह क्षय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से वज्र गिरने से वृक्ष का नाश होता है, उसी तरह से चंद्रमा के शुभ रहने से इन दुष्ट लोगों का नाश हो जाता है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता है। फिर दूसरा मत है मृत्यु क्रकच दग्धादि योग एक प्रहर के बाद शुभ होते हैं, अर्थात इन योगों के प्रारंभ से एक प्रहर निंदित है, बाद में शुभ होते हैं। इस पक्ष में राजमार्तंड की दीपिका में इस तरह कहा गया है कि उत्पाते यम घंटे च काणे च क्रकचे तथा तिथौ दग्धे च काले च प्राग्जामात् परता शुभम। उत्पात, यमघंट, कान, क्रकच, ये योग और दग्ध तिथि, ये सभी एक याम के बाद शुभ होता है। वारक्ष तिथि योगेषु यात्रायाम विवर्जयेत विवाहादीनि कुर्वीत गर्गादीना विदम वजह। तो कुछ आचार्यों का मत है जिसमें यात्रा में ही इसका विचार करना चाहिए, अन्य कार्यों में इसे इसका परित्याग करना चाहिए, मतलब अन्य काम में इसका विचार नहीं करना चाहिए, केवल यात्रा में ही विचार करके, यात्रा में ही यह निंदित है, यात्रा के लिए शुभ कारक है, तो यात्रा में ही इसका वर्जना करनी चाहिए। जिसमें लल्लाचार्य का मत ऐसा है कि वारक्ष तिथि योगेशु यात्रायामे विवर्जयेत विवाहादीनि कुर्वीत गर्गादीना विदम वचन। यह गर्ग आदि ऋषियों का ऐसा वचन है कि वार, दिन, ऋक्ष, नक्षत्र, तिथि, दिन, तिथि, नक्षत्र के योग से जो योग बनता है वह यात्रा में ही जो कुयोग बनता है वह यात्रा में ही वर्जित होता है। विवाह आदि जो कार्य है उसमें वर्जित नहीं होता है। विवाह आदि नहीं कुर्वीत, ऐसे कुयोग में भी विवाह आदि कर्म करनी चाहिए। वस्तुतः तिथि नक्षत्रों में चंद्रमा की प्रधानता रहने के कारण चंद्रमा की शुद्धि रहने पर इन दोषों का स्वतः परिहार हो जाता है, इसीलिए ऐसा वचन ऋषियों के द्वारा कहा गया है। अब अयोगानाम परिहार है, अब कहते हैं अयोग का परिहार। अयोगानाम परिहार, अयोगे सुयोगोपि चेत्स्यात् तदानीम अयोगम निहत्यैष सिद्धिं तनोति परे लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशम दिनार्धोत्तरम वृष्टिपूर्वं च षष्ठम। अयोगानाम परिहार है, मतलब अयोगे चेत सुयोगा अपि स्यात्, अयोगे चेत सुयोगः अपि स्यात् तदानीम एषः सुयोगः अयोगम निहत्य सिद्धिं तनोति। केचिदाचार्याः लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशं वदन्ति तथा वृष्टिपूर्वं सर्वदोषम दिनार्धोत्तरम षष्ठम वदन्ति। अयोगे, यदि अयोग है, सुयोग भी है, अयोग के साथ सुयोग भी है, तो कहता है कि एक तरह से अयोग है, दूसरे तरह से सुयोग है, तो इदान तदानीम तब ऐसा सुयोग, यह जो सुयोग है अयोगम निहत्य, अयोग को, कुयोग को, अशुभ योग को, अशुभ योग का नाश करके सिद्धिम तनोति, सिद्धि प्राप्त करता है, सिद्धि फैलाता है, सिद्धि प्रसारित करता है।
इन्हीं आचार्यों का मत है कि लग्न शुद्ध्या, लग्न की शुद्धि रहने पर, लग्न के बलवान रहने होने पर कुयोगादि नाशम वदंती, कुयोग आदि का नाश हो जाता है। तथा विष्टि पूर्वम सर्वदोषम दिनाधोत्तरम सस्तम वदंती। भद्रा आदि के जितने दोष हैं वे सब दिनार्ध के बाद, मध्याह्न के बाद शुभ हो जाते हैं, अर्थात दोपहर दिन के बाद कोई दोष शुभ कार्य में बाधक नहीं होते हैं। इस तरह से अयोगों का परिहार यहाँ पर कहा गया। इस प्रसंग में राजमार्तंड में ऐसा कहा गया है, अयोगः सिद्धयोगश्च द्वावेतो भवतो यदि अयोगो हन्यते तत्र सिद्धि योगः प्रवर्तते। इन्हीं आचार्य का ऐसा मत है। आचार्य कहते हैं यदि लग्न की शुद्धि रहे तो कुयोग का नाश होता है, अर्थात किसी भी कार्य में तात्कालिक लग्न की शुद्धि अत्यावश्यक है। बिना लग्न शुद्धि के किसी भी प्रकार का शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अयोगः सिद्धि योगा से द्वावहितो भवतो यदि अयोगो हन्यते तत्र सिद्धि योगः प्रवर्तते। राजमार्तंड में कहा गया है कि अयोग और सिद्धि योग, कुयोग और सिद्धि योग दोनों यदि एक साथ रहे तो सिद्धि योग रह जाता है, अयोग का नाश हो जाता है। इस तरह से सिद्धि योग की प्रवृत्ति रहती है, कुयोग की निवृत्ति हो जाती है, तो शुभ काम इसमें किया जा सकता है। फिर राजमार्तंड में कहा गया है दूसरा वचन कि यत्र लग्नम विना किंचित क्रियते शुभ संज्ञकम तत्र तेषाम अयोगानाम प्रभावात् जायते फलम। अर्थात यत्र लग्नम बिना किंचित शुभ संज्ञकम क्रियते, यदि लग्न की शुद्धि के बिना कोई भी शुभ संज्ञक शुभ काम किया जाता है तत्र तेषाम अयोगानाम प्रभावात् जायते फलम, तब लग्न की यदि अशुद्धि है, लग्न बली नहीं है, लग्न की शुद्धि नहीं हुई है, तब अयोग का कुयोग का प्रभाव आ जाएगा, वही प्रवृत्त हो जाएगा और अशुभ फल देगा। अब भद्रा आदि जितने दोष हैं वे सब दिनार्ध के बाद शुभ हो जाते हैं। भद्राजनी दोष दोपहर के बाद कोई भी दोष शुभ कार्य में बाधक नहीं होते हैं भद्रा का। तो राजमार्तंड में भी इस पक्ष में कहा गया है कि विष्टिरंगारकश्चैव व्यतिपातः सवैधृति तत्यरिर जन्म नक्षत्रम मध्याह्नात् परतः शुभम। विष्टि मतलब भद्रा, अंगारक मंगल, व्यतिपात वैधृति तत्यरी और जन्म नक्षत्र, ये सभी मध्याह्न के बाद शुभ हो जाते हैं। इस श्लोक में सबसे प्रबल शब्द लग्न शुद्धि है। अतः लग्न वह वस्तु है जो तत्काल में आकाशगत राशिमंडल का प्रदेश पृथ्वी में लगा रहता है। पृथ्वीवासियों को उसमें संसक्त लग्न का असर अधिक पड़ता है, इसीलिए सबसे अधिक लग्न की शुद्धि ही कुयोग का परिहार कर सकती है। अतः लग्न की शुद्धि का विचार करना आवश्यक है। अब भद्रा का विवरण, भद्रा विमर्शः। उसके बाद भद्रा का विचार यहाँ पर कर रहे हैं। भद्रा विमर्शः भद्रा विचारः। शुक्ले पूर्वार्धेष्टमी पंचदश्योर भद्रैकादश्यां चतुर्थ्यां परार्धे कृष्णेन्त्यार्धे स्यात् तृतीयादशम्योः पूर्वे भागे सप्तमी शंभु तिथ्योः। शुक्ले शुक्ल पक्षे
अष्टमी पंचदश्योः पूर्वार्धे तथा एकादश्यां चतुर्थ्यां परार्धे भद्रा भवति। कृष्णे कृष्णपक्षे तृतीया दशम्योः अन्त्यार्धं तथा सप्तमी शंभुतिथ्योः पूर्वे पूर्वभागे भद्रा स्यात्। मतलब भद्रा का वास कब, किस स्थिति में, किस तिथि में होती है। तो यह भद्रा, भद्रा क्या होती है, भद्रा किसे कहते हैं। तिथ्यर्धम करणम, भद्रा एक करण है। करण 11 होते हैं, 4 स्थिर करण, 7 चल करण। तो चल करण के अधीन ही एक करण भद्रा है। वयम बालव बालव कौलवाक्ये ततो भवेत् तैतिलनाम ध्येयम गराभिधानम वनिजष्टवृष्टि ऋत्याहुराजा करणानि सप्त। ये जो 7 करण है, बालव कौलव तैतिल गर वनिज और विष्टि। सातवां करण जो विष्टि है यही भद्रा है। विष्टि मतलब भद्रा, यह पर्यायवाची शब्द है भद्रा विष्टि। तो भद्रा एक करण का नाम है। करण का मान तिथि के आधे के समान होता है। मतलब तिथ्यर्थम कर्णम, एक तिथि में 2 भद्रा होती है। तिथि का जो मान है उसको आधा कर देंगे, 2 से विभाजित कर देंगे। एक 2 से विभाजित करने पर जो लब्धि होगी वह एक भद्रा का मान हुआ। प्रत्येक तिथि में 2 करण होते हैं। इनमें 7 चल करण और 4 स्थिर करण है। तो इसमें विष्टि का, भद्रा का वास कहाँ कहाँ पर होता है। तो यह कह रहे हैं कि शुक्ले पूर्वार्धे, शुक्ल पक्ष से अष्टमी पंचदश्योः पूर्वार्धे, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा करण होती है। और एकादश्याम चतुर्थ्याम परार्धे भद्रा भवति, एकादशी और चतुर्थी के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। कृष्णे तृतीया दशम्योः अंत्यार्धे, कृष्ण पक्ष के तृतीया और दशमी के अंत्य अर्ध में मतलब उत्तरार्ध में। तथा सप्तमी शंभुतिथ्योः पूर्व भागे भद्रा स्यात्, सप्तमी और शंभुतिथि चतुर्दशी के पूर्व भाग में भद्रा होती है, भद्रा का वास होता है। अब भद्रा के मुख पुच्छ विमर्श कहा जा रहा है। भद्रा का मुख, भद्रा मुख पुच्छ विमर्श, भद्रा के मुख और पुच्छ का विचार यहाँ पर किया जा रहा है कि पंचद्वयद्र कृताश्च राम रस भूयामादि घटयः शराविष्टिराश्यमसद् गजेन्दु रसरामाद्र्यस्व बाणाब्धिषु जामे क्वन्त्यघटित्रयं शुभकरं पुच्छं तथा वासरे विष्टिस्तिथ्यपरार्धजा शुभकरी रात्रौ च पूर्वार्धजाः। तो पंचद्वयद्रकृताश्च राम रस भूयामाधिघटयः सराह वृष्टेः आश्यम भवति जत असत प्रोक्तम तथा गजेन्दु रसरामाद्र्यस्व बाणाब्धिषु यामेषु अन्त्यघटित्रयं विष्टेः पुच्छं भवति तत् शुभकरं प्रोक्तम तिथ्य परार्धजा तिथ्यपरार्धजा विष्टि वासरे तु पूर्वार्धजा विष्टि रात्रौ शुभकरी भवति। पंचद्वयद्रकृताश्च, अब भद्रा चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा तिथि में, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा तिथि में भद्रा का वास होता है। और कृष्ण पक्ष के तृतीया दशमी, तृतीया सप्तमी दशमी और चतुर्दशी में होता है। तो इन 8 तिथियों में कहे हैं, 8 तिथियों के तो 5वां प्रहर, दूसरा प्रहर, 7वां प्रहर और चौथा प्रहर, मतलब
चतुर्थी तिथि के का 5वां प्रहर, शुक्ल चतुर्थी तिथि के का 5वां प्रहर, फिर शुक्ल अष्टमी तिथि का दूसरा प्रहर, फिर शुक्ल एकादशी का आद्री 7वां प्रहर, और फिर शुक्ल पूर्णिमा तिथि का कृत्य 4था प्रहर, एवं कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि का 8वां प्रहर, सप्तमी का तीसरा प्रहर राम 3रा प्रहर, और कृष्ण दशमी का रस 6ठा प्रहर, और कृष्ण चतुर्दशी का पहला प्रहर, प्रथम प्रहर, कृष्ण चतुर्दशी का प्रथम प्रहर। मतलब कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि का 8वां प्रहर, सप्तमी तिथि का 3रा प्रहर, दशमी तिथि का 6ठा प्रहर, और चतुर्दशी तिथि का प्रथम प्रहर को की आदि से सराह विष्टे, आदि घटया सराह विष्टे है, सराह विष्टे आश्यम भवती। इन प्रहरों की आदि की 5 घटी विष्टे आश्यम भवती भाद्रा का मुख भाग कहलाता है। अर्थात शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि की चतुर्थी तिथि का 5वां प्रहर का मान होता है दिनमान का 4था भाग प्रहर कहलाता है। तो मान लीजिए दिनमान 30 दंड का है, तो 30 दंड का दिनमान है तो उसमें 4 से हम भाग देते हैं, तो 7 चौका 28, 7.5 दंड का एक प्रहर हुआ। तो इस प्रहर का के आदि की का 5 दंड हम वर्जित करेंगे, दोषपूर्ण रहने के कारण वर्जित कर देंगे, क्योंकि यह विष्टि का भद्रा का मुख भाग कहलाता है। 5 दंड इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ तो मुख समझना है, तो शुक्ल चतुर्थी का 5वां प्रहर का शुरू का 5 दंड, फिर अष्टमी तिथि के दूसरे प्रहर का शुरू का 5 दंड, फिर एकादशी तिथि का 7वां प्रहर का शुरू का 5 दंड, और पूर्णिमा तिथि का चौथे प्रहर का शुरू का 5 दंड भाद्रा का मुख कहलाता है। यह मुख हुआ, इसको मुख समझेंगे। और फिर कृष्ण पक्ष की तृतीया का 8वां प्रहर का 5 दंड, शुरू का 5 दंड, फिर कृष्ण सप्तमी के तीसरे प्रहर की शुरू का 5 दंड, कृष्ण दशमी के 6ठे प्रहर की शुरू का 5 दंड, और चतुर्दशी तिथि के प्रथम प्रहर का 5 दंड भद्रा का मुख होता है। तो यह मुख अशुभ कहलाता है। फिर इसी तरह से हम असत्प्रोक्तम यह अशुभ कहा गया है। तथा गजेन्दुरसरामाद्र्यश्वी बाणाब्धिषु यामेषु अंत्यघटित्रयम् विष्टे पुच्छम भवति तत् शुभकरम प्रोक्तम। फिर इस विष्टि का भद्रा का गजेन्दुरसरामाद्र्यश्वी बाणाब्धिषु यामेषु मतलब चतुर्थी तिथि के गज 8वां प्रहर, फिर अष्टमी तिथि के इंदु पहला प्रहर,
एकादशी तिथि का छठा प्रहर, पूर्णिमा का राम तीसरा प्रहर, फिर कृष्ण पक्ष के तृतीया का आद्रि सातवां प्रहर, सप्तमी का अश्वी दूसरा प्रहर, दसवीं का बाण पांचवां प्रहर और चतुर्दशी तिथि का अवधिशु चौथा प्रहर, चौथे प्रहर का अंत्य घटित अंतिम का प्रहर के अंतिम का 3 घटी भद्रा का पुच्छ कहलाता है और इसको छोड़कर मध्य का भाग भद्रा का मध्य भाग कहलाता है। तो यह पुच्छ भाग शुभकरम प्रोक्तम तत् शुभकरम प्रोक्तम पुच्छ भाग भद्रा का पुच्छ भाग शुभ कारक होता है, भद्रा का मुख्य भाग असत होती यह अशुभ कारक होता है। तो तिथ्यपरार्धजा विष्टि वासरे तो पूर्वार्धजा विष्टि रात्रौ शुभकरी होती कि तिथि के जिन जिन तिथियों के उत्तरार्ध में भद्रा का वास है वह भद्रा दिन में शुभ फल देती है और जिस तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा का वास है वह भद्रा रात में शुभ फलदायी है। अर्थात तिथि के पूर्वार्ध में पड़ने वाली भद्रा रात में शुभ फल देती है और दिन के तिथि के उत्तरार्ध में पड़ने वाली भद्रा दिन में शुभ फलदायी है। तो इस परिस्थिति में भद्रा की उपस्थिति में भी हम काम कर सकते हैं, इसमें कोई वर्जित नहीं है। अब कहता है कि भद्रा का स्वरूप मुख्य पुच्छ विशिष्ट कहा गया है यहाँ पर इसी ग्रंथ में श्रीपति के अनुसार श्रीपति कहते हैं कि भद्रा के स्वरूप के विषय में उसकी पराक्रम के विषय में गुण के विषय में दैत्येन्द्र ही समरे मरेषु विजिते ह्वीशः क्रुद्धा दृष्टवान स्वं कायं किल निर्गता खरमुखी लांगुलिनी च त्रिपात विष्टि सप्तभुजा मृगेन्द्र गलका क्षामोदरी पेत गाह दैत्यग्नि मुदितः सुरेस्तु कर्ण प्रांते नियुक्ता सदा। भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के संबंध में यहाँ कहा जा रहा है कि दैत्येन्द्र समरे मरेषु विजिते, दैत्येंद्रों के द्वारा राक्षस राजों के द्वारा समर में युद्ध में देवताओं के विजित हो जाने पर पराजित हो जाने पर ईशा नीलकंठ महादेव अत्यंत क्रुद्ध दिखाई दिए और ऐसे क्रुद्ध दिखाई दिए कि संकायं किल निर्गता खरमुखी अपने काय से उनके शरीर को अपने शरीर को ऐसे इस तरह से क्रुद्ध हो करके दिखे क्रुद्धा दृष्टवान स्वं कायं अपनी काया को अपने शरीर को इस तरह से क्रुद्ध होकर देखे उसमें से उस शरीर से उनके शरीर से खरमुखी लांगुलिनी त्रिपात सप्तभुजा मृगेन्द्र गलका क्षामोदरी प्रेतका विष्टि समुत्पन्ना निर्गता। खरमुखी मतलब गधा के तरह मुख वाली, पूंछ से युक्त, 3 पांव वाली, 7 भुजा वाली, मृगेंद्र मतलब सिंह के समान गर्दन वाली और क्षामोदरी पतली दुबली पतली पेट वाली और प्रेत के वाहन पर चलने वाली पशु की तरह एक भद्रा नाम की देवी उत्पन्न हुई महादेव के शरीर से। दैत्यग्नि मुदितः सुरेस्तु कर्ण प्रांते नियुक्ता सदा, और वह उत्पन्न होते ही वह दैत्यग्नि हो गई, समस्त दैत्यों का संहार कर दी। तो इस संहार को देखते हुए देवगण प्रसन्न होकर के
सुरहे मुदितहे, देवताओं के द्वारा प्रसन्न होते हुए इन देवी को करण के प्रांत में, करण के अंत में इसका स्थान निर्धारित कर दिया गया। इसलिए 7वां करण चलकरण, चलकरणों में 7वां अंतिम करण भद्रा का हो गया। अंतिम करण में भद्रा स्थित हो गई, इसका नाम निर्धारित हो गया। अब भद्रा में कहता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जो जहाँ है सो है ही, यहाँ वर्जित है 2 काम। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये, श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी निपतिम हंति राष्ट्रम दहति फाल्गुनी। भद्रा में 2 काम नहीं करनी चाहिए। कौन कौन? श्रावणी और फाल्गुनी। श्रावणी पूर्णिमा में जो भद्रा का वास है, फाल्गुनी पूर्णिमा में जो भद्रा का वास है, तो वह उसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। श्रावणी पूर्णिमा में रक्षाबंधन पर्व होता है, फाल्गुनी में होली होती है, होलिका दाह होता है, उसके बाद होली मनाई जाती है। ये दोनों काम भद्रा की उपस्थिति में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से श्रावणी निपति हंति, श्रावणी पूर्णिमा में भद्रा की उपस्थिति में रक्षाबंधन करने से निपति का नाश होता है, और राष्ट्रम दहति फाल्गुनी, और फाल्गुनी पूर्णिमा में भद्रा की उपस्थिति में होलिका दाह करने से राष्ट्र का विनाश होता है। इस तरह से भद्रा का विचार हम कर रहे हैं। फिर अब है भद्रा का निवास फल। भद्रा कब कहाँ पर वसती है, रहती है, इसका विचार यहाँ है कि कुंभ कर्क द्वये मर्त्ये, कुंभ करके द्वये मर्त्ये स्वर्गे विजय जात त्रये लिगे, स्त्री धनुर्जुक नक्रेधो भद्रा तत्रैव तत्फलम। भद्रा तत्रैव तत्फलम। कुंभ कर्क द्वये अब्जे चंद्रे सती मर्त्ये भद्रा भवति, आजात त्रये अलिगे च चंद्रे सती स्वर्गे भद्रा भवति, स्त्री धनुर्जुक नक्रे चंद्रे सती अधः पाताले भद्रा तिष्ठति, भद्रा यत्र तिष्ठति तत्रैव तत्फलम तत्शुभाशुभम फलम प्रयच्छति। कुंभ कर्क द्वयी अब्जे, जब चंद्रमा कुंभ और कर्क, इन कुंभ कर्क से 2, मतलब कुंभ मीन और कर्क सिंह, इन 4 राशियों में जब चंद्रमा की उपस्थिति होती है तो मर्त्ये भद्रा भवती, तब भद्रा का वास मर्त्य लोक में, मृत्यु लोक में होता है। ये पृथ्वी पर निवास करती है। अजात त्रय मेघ से 3, मेष वृष मिथुन अलिगे वृश्चिक, इन 4 राशियों में चंद्रमा के रहने पर भद्रा का वास स्वर्ग में होता है। भद्रा स्वर्गे वसति तिष्ठति, स्त्री धनुर्जुक नक्रे, स्त्री कन्या धनु युग तुला नक्र मकर, इन 4 राशियों में चंद्रमा के रहने पर स्त्री धनुर्जुक नक्रे चंद्रे सती, कन्या धनु तुला और वृश्चिक राशि में चंद्रमा के रहने पर भद्रा अधः भवति पाताले, भद्रा पाताले तिष्ठति, भद्रा का वास पाताल में होता है। और भद्रा यत्र तिष्ठति, भद्रा का वास जहाँ पर जब रहता है, जब जहाँ रहता है भद्रा अपना शुभ अथवा अशुभ फल वहीं पर देती है। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग पृथ्वी के वासी हैं, पृथ्वी पर हमारी अवस्थिति है, तो पृथ्वी पर
कुंभ, मीन, कर्क और सिंह, इन 4 राशियों में चंद्रमा के रहने पर भद्रा का वास होता है। तो इन 4 राशियों में चंद्रमा के रहने पर ही भद्रा अशुभ फल देती है। शेष मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, इन राशियों में भद्रा के रहने पर सदा शुभ होता है। इस तरह से हम भद्रा का विचार भी कर लिए और यह पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है। इस भद्रा के ज्ञान में, भद्रा के विमर्श में जहाँ कोई भी कमी रह गई हो, ऐसा महसूस होता हो, तो व्हाट्सएप के माध्यम से इस शंका को रखेंगे और इस शंका का समाधान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। आज का पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है।